चलिए ध्यान दीजिए, कल हम लोगों ने चर्चा किया था हिंदी में ध्वनि विज्ञान। ठीक है, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों ने कल देख लिया ध्वनि विज्ञान का अर्थ, महत्व, ध्वनि यंत्र, और देखा था ध्वनियों का वर्गीकरण। आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है, जो आज का टॉपिक है, ध्वनि परिवर्तन। ठीक है, आवाज आ रही सबको? सभी विद्यार्थियों तक आवाज आ रही है? रिस्पांस करिए, आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। जी, चलिए ध्यान दीजिएगा। ध्वनि परिवर्तन, भाषा का प्रमुख तत्व ध्वनि है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तन ही वस्तुतः ध्वनि परिवर्तन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, भाषा का जो प्रमुख तत्व है वो क्या है? ध्वनि है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तन ही वस्तुतः ध्वनि परिवर्तन कहा जाता है। ध्वनि उच्चारित होने पर दूसरों के द्वारा सुनी जाती है, अतः जो वक्ता है, वक्ता की ध्वनियों का प्रभाव किस पर पड़ता है? श्रोता पर पड़ता है। ठीक, इसलिए व्यक्तियों के उच्चारण अवयव और श्रवण अवयव भी भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, जो उच्चारण अवयव हैं जिनके द्वारा जो है उच्चारित किया जाता है, उच्चारित की जाती है ध्वनि, और दूसरा श्रवण अवयव, ठीक है, जिनसे हम सुनते हैं। ठीक है, वो जो है भिन्न भिन्न होते हैं। इन सब का प्रभाव ध्वनियों पर पड़ता है, जिनसे ध्वनि परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखिए ध्वनि परिवर्तनों के कौन कौन से कारण हैं, वो देख लेते हैं। तो नंबर 1 है वाक यंत्रों में दोष। इसमें वाक यंत्रों में दोष, ध्वनियों के उच्चारण वाक यंत्रों पर ही निर्भर होते हैं। तब जब वाक यंत्रों से ही दोष आ जाता है तो ध्वनि परिवर्तन स्वाभाविक है। जिससे आप बोलते हैं, बोलने वाले पार्ट पर ही या अंग पर ही कोई दोष आ जाए तो इससे क्या होगा? ध्वनि परिवर्तन होना स्वाभाविक है। अब देखिए दूसरा जो ध्वनि परिवर्तन का कारण है वो आज्ञान या अज्ञानता या आज्ञान। ठीक है, आज्ञान के कारण भी या अज्ञानता के कारण भी व्यक्ति भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों के शुद्ध स्वरूप एवं उनके उच्चारण से परिचित नहीं हो पाते हैं। इसी कारण से अशिक्षित व्यक्तियों की भाषा में ध्वनियों में परिवर्तन अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं उनकी भाषा में जो ध्वनियों में परिवर्तन होता है बहुत तेजी के साथ होता है, अपेक्षाकृत जो है सामान्य व्यक्तियों से या जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनसे तीव्र गति से होता है। ठीक, नेक्स्ट जो तीसरा ध्वनि परिवर्तन का कारण है बोलने में तत्परता। बोलने में तत्परता का क्या मतलब है? तत्परता मतलब जल्दबाजी दिखाना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग बड़ी तीव्रता से बोला करते हैं जिससे उनके बोलने में शब्दों में प्रयुक्त अनेक ध्वनियां लुप्त हो जाती हैं। अनेक ध्वनियां अर्ध रूप में उच्चारित होती हैं, इससे ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका बोलने की कृत्रिमता। कुछ लोग बनावटीपन बोलते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा, बोलने की कृत्रिमता। कुछ लोग अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए कृत्रिम रूप से बोलते हैं। वे ध्वनियों का उच्चारण बनावटी ढंग से करते हैं, अतः इससे भी ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है। आवाज आ रही है सभी को? जी सर। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना? अभी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए ध्वनि परिवर्तन का कारण भावुकता। क्या है नेक्स्ट? भावुकता। कुछ व्यक्ति बहुत भावुक होते हैं, बोलते बोलते किसी गहन भाव या विचार के आ जाने से वे भावुक हो जाते हैं, इससे उनके उच्चारण में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार भावुकता भी ध्वनि परिवर्तन का एक कारण बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बोलने में लापरवाही। बोलने में लापरवाही, इसे प्रयत्न लाघव या मुख सुख नाम से भी जाना जाता है। बोलने में लापरवाही को किस नाम से जानते हैं? प्रयत्न लाघव या मुख सुख नाम से भी जाना जाता है।
कुछ व्यक्ति बोलने में लापरवाही करते हैं, वे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को व्यक्त करने का प्रयत्न करते हैं, इसीलिए इसे प्रयत्न लाघव कहते हैं। प्रयत्न लाघव से क्या मतलब है? कम से कम में बोलने का प्रयास करना, है ना। और मुखसुख नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, तो कुछ व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं जो बोलने में लापरवाही करते हैं, वे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को व्यक्त करने का प्रयत्न करते हैं, इससे ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यादृच्छात्मक शब्द। क्या है? यादृच्छात्मक शब्द। कुछ व्यक्ति बोलते समय स्वेच्छानुसार कुछ शब्द गढ़ लिया करते हैं। कुछ व्यक्ति बोलते समय स्वेच्छानुसार कुछ शब्द गढ़ लिया करते हैं, जिनका व्याकरण की दृष्टि से कोई महत्व नहीं होता है, इससे ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ व्यक्ति बोलते समय स्वेच्छानुसार कुछ शब्द क्या कर लेते हैं? गढ़ लेते हैं या अपने से बना लेते हैं। ठीक है, जिनका व्याकरण की दृष्टि से कोई महत्व नहीं होता है, इससे भी ध्वनि परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कारण है बलाघात। देखिए, बलाघात के कारण जिन ध्वनियों के उच्चारण पर अधिक बल दिया जाता है, उसके समीप की ध्वनि कमजोर पड़ जाती है। जिस भी शब्द पर आप अधिक बल देंगे, उसके बाद वाली जो ध्वनि होगी वो क्या होगी? वो कमजोर पड़ जाती है, जिससे धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। कई बार जो है, जब हम किसी वर्ण पर, किसी वाक्य के किसी वर्ण पर या शब्द पर जो है ज्यादा बल देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद वाला जो वर्ण आने वाला है, उसमें क्या होता है? उसकी जो ध्वनि है वो कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि एक पर आप, बलाघात का क्या तात्पर्य है? आप तेजी के साथ अपना बोलते हैं और बाद वाला जो है कमजोर पड़ जाती है ध्वनि। आप उसकी जो ध्वनि है वो बहुत धीमे ही निकलती है। ठीक है, इससे भी ध्वनि परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि जो बीच वाली ध्वनि है, जो जस्ट बाद वाली है, वो जो है क्या है, धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है आपका भौगोलिक प्रभाव। भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव के कारण भी ध्वनि परिवर्तन होता है। शीत प्रधान देश या ग्रीष्म प्रधान देश या विस्तृत भूभाग में व्यवहार में आने वाली भाषा की ध्वनियों में अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अन्य भाषाओं का प्रभाव। जिन भूभागों में निवास करने वाले लोगों से बाह्य संपर्क अधिक होता है, ध्यान दीजिएगा, जिन भी भूभागों में निवास करने वाले लोगों से बाह्य संपर्क अधिक होता है, उन पर अन्य भाषाओं का प्रभाव पड़ता है, अतः उनकी उच्चारित ध्वनियों में परिवर्तन आ जाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक एवं राजनैतिक प्रभाव। ध्वनियों के उच्चारण को सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियां भी क्या है, प्रभावित करती हैं, जिससे ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, और लास्ट कारण है इसमें सादृश्य। कुछ शब्द किसी दूसरे सादृश्य के कारण अपनी ध्वनियों में परिवर्तन कर लेते हैं, इससे भी ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। यहां सादृश्य का क्या तात्पर्य है श्वेता? सर समान, उसके जैसा समान, मिलता जुलता सर। जी जी जी, एकदम सही बता रही हैं, उसकी जैसी समान ध्वनियों वाले शब्द। ठीक है, चलिए, तो ये कारण थे ध्वनि परिवर्तन के, जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। ध्यान दीजिएगा, वाक्य यंत्रों में दोष, अज्ञानता, बोलने में तत्परता, बोलने की कृत्रिमता यानी बनावटीपन, भावुकता, बोलने में लापरवाही, यादृच्छात्मक शब्द, बालाघात, भौगोलिक प्रभाव, अन्य भाषाओं का प्रभाव, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव, और लास्ट क्या है, सादृश्य। ठीक, तो ये ध्वनि परिवर्तन के कारण है। अब आप बताइए, कहीं कोई दिक्कत है? नहीं तो आगे बढ़े, बोलिए। आवाज आ रही है?
जी सर। ध्वनि परिवर्तन के कारण समझ में आ गए? जी सर। चलिए तो अब देख लेते हैं ध्वनि परिवर्तन की दशाएं। जो ध्वनि परिवर्तन की दशाएं हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, जब अभी आपने देखा ध्वनि परिवर्तन के कारणों को, ठीक है, जो जिन कारणों से ध्वनि परिवर्तन होते हैं उनके ही स्वरूप को अगर हम देखें, जिनसे जो ध्वनि परिवर्तन की जो दशाएं हैं या स्थिति है उसमें परिवर्तन होता है। तो पहला है लोप। याद रखिएगा, ध्वनि परिवर्तन की दशाओं में पहला फैक्टर है आपका लोप। ध्वनियों के उच्चारण में कभी कभी उच्चारण की सुविधा, तत्परता एवं स्वराघात आदि के कारण ध्वनियों का जो है लोप हो जाता है। यह लोप स्वर, व्यंजन एवं अक्षर का होता है। किसी शब्द के उच्चारण में, ठीक है, उच्चारण में आदि, मध्य या अंत में स्वर, व्यंजन या अक्षर का लोप हो जाने से ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। इसे लोप कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आप बताइए लोप का। बताइए, आवाज आ रही है? पूजा? यस सर, आ रही है। हाँ, तो लोप का एक एग्जांपल बताइए किस तरह से ध्वनि परिवर्तन का जो है ध्यान दीजिएगा। किसी शब्द के उच्चारण में आदि, मध्य या अंत में स्वर या व्यंजन या अक्षर का लोप हो जाने से ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। इसे ही हम लोप कहते हैं। कोई एक एग्जांपल बताइए मुझे। बताइए, आ रही है आवाज? सर जैसे सर जाति होता है सर, उसको जाति बोलते हैं और ऐसे जात बोल देते हैं बहुत लोग, ऐसे लोप हो जाता है उसमें आगे पीछे से। जी 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 जी, और कोई एग्जांपल? आकाश सही बता रहा है। हाँ पूजा? सर स्नेह, स्नेह। हाँ, ये भी सही बता रहे हैं आप। स्नेह को हम जल्दी में क्या बोलते हैं? नेह। तो उसमें आधा सा क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। और बहुत सारी शब्द हैं जिनको आप बोलते समय कुछ शब्दों को जो है लुप्त कर देते हैं, कभी शुरुआत में, कभी मध्य में, कभी अंत में। ठीक है, स्वर, व्यंजन या अक्षर किसी का भी लोप हो जाता सर है। जैसे स्नातक हो गया, नाटक, जैसे स्नातक, हाँ इसमें हाँ, भी गुड तो। गुड, बहुत अच्छा करिश्मा। ठीक, एकदम सही बताया आपने। नेक्स्ट ध्वनि परिवर्तन की दशाओं में देखते हैं कौन सा है? आगम। आगम उच्चारण में कभी कभी किसी शब्द के आदि, मध्य या अंत में स्वर, व्यंजन या अक्षर के आ जाने से ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। इसे ही आगम कहा जाता है। ठीक, जैसे स्त्री से स्त्री, स्नान से स्नान, स्कूल को क्या बोलते हैं? ई स्कूल बोलते हैं ना, ई स्कूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आगम। आगम का मतलब जो पहले शब्द आ जाता है। ठीक है, और कोई एग्जांपल बताइए रूबी आप आगम का। अभी बहुत सारे एग्जांपल हमने आपको बताए हैं, और कोई एक एग्जांपल आप बताइए। सर जैसे स्थिति को बोलते हैं, स्थिति बोल देते हैं स्थिति को। गुड गुड, स्थान बोलते हैं। एकदम आकाश से बता। हाँ पूजा, क्या बता रहे? स्थान होता है तो स्थान बोलते हैं। उत्कर्ष को क्या कह रहे? आवाज आपकी स्थान बोल रही पूजा दीदी। हाँ हाँ हाँ, ये भी सही है। सर स्थूल जैसे सर। जी, स्थूल को क्या बोलते हैं श्वेता? सर स्थूल होता है सर, शुद्ध स्थूल, लेकिन स्थूल सब लोग बोलते हैं, स्थूल। अच्छा अच्छा, चलिए। तो इस तरह से आगम का तात्पर्य क्या है कि किसी शब्द के आदि, मध्य या अंत में स्वर, व्यंजन या अक्षर के आ जाने से ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। इसे ही हम आगम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विपर्याय।
उच्चारण में किसी शब्द के अक्षर, व्यंजन, ठीक है, स्वर, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और उस स्थान के स्वर, व्यंजन या अक्षर पहले स्थान पर आ जाते हैं तो ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? विपर्याय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लखनऊ, लखनऊ, ये विपर्याय का क्या मतलब है? कोई अक्षर ही आपका जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाए, ठीक है। लखनऊ से क्या है? नखलऊ, ठीक है। जैसे मतलब है, मतलब का क्या हो जाए? मतबल। तमगा है, तमगे से तगमा हो जाए। कोई अक्षर ही आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाए, उसे क्या कहते हैं? विपर्याय, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? सावर्ण। ये क्या है? उच्चारण के समय किसी शब्द में एक ध्वनि द्वारा दूसरी ध्वनि, स्वर या व्यंजन को प्रभावित करने से ध्वनि परिवर्तन हो जाता है, वह सावर्ण कहलाता है। यथा जैसे बलकल, बलकल से क्या हो जाता है? वलकल। आप ब नहीं बोलते हैं, बकरी वाला हुआ बोल देते हैं, है ना, ठीक है। जैसे अंगुली, अंगुली को क्या बोलते हैं? उंगली, ठीक है। तो ये क्या है? सावर्ण है। नेक्स्ट है आपका विषमीकरण। क्या है? विषमीकरण। उच्चारण में किसी शब्द की एक ध्वनि दूसरी ध्वनि, स्वर या व्यंजन से प्रभावित होकर अपना अस्तित्व छोड़कर दूसरे के अनुरूप बन जाने से जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विषमीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कंकड़ से कंगन, कंकड़ से क्या हो गया? कंगन। क्या हो गया? अड़ा को नाम में परिवर्तन कर दिया, है ना, और का को गा में, कंकड़ को कंगन, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका संधि। संधि के कारण उच्चारण में ध्वनि परिवर्तन होता है। जैसे तथा प्लस अय है, तथैव, इसमें क्या लिप्त हो गया? लुप्त हो गया, सदैव, है ना। तो इस तरह के वर्ण हैं जिनसे ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है ऊष्मीकरण। किसी शब्द के उच्चारण में कुछ ध्वनियों के ऊष्म में परिवर्तन होने से ध्वनि परिवर्तन होता है, ठीक। अनुनासिकता। कुछ शब्दों के उच्चारण में अनुनासिकता के कारण ध्वनि परिवर्तन होता है। यथा सर्प से सांप, अश्रु से आंसू, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका मात्रा भेद। मात्रा भेद के कारण भी ध्वनि परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन मात्राओं के कभी हास्य से कभी दीर्घ, ठीक है, कभी हास्य स्वर कभी दीर्घ, कभी दीर्घ से हास्य हो जाने से, कभी हास्य से दीर्घ हो जाने से, ठीक है। जैसे आषाढ़ को क्या बोलते हैं? आषाढ़, ठीक। तो ये है मात्रा भेद। नेक्स्ट है घोषीकरण। क्या है? घोषीकरण। उच्चारण की सुविधा के कारण कुछ अघोष ध्वनियों के आ जाने से ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। यथा शकुन का शकुन, शादी का सदी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये घोषीकरण है। अघोषीकरण देखिए, किसी शब्द के उच्चारण में घोष ध्वनियों के अघोष ध्वनियों में परिवर्तन होने से ध्वनि परिवर्तन होता है। जैसे आदत से आदत या आदत, मदद से मदद, आ जाता है दा की जगह, ठीक है। तो ये अघोषीकरण ध्वनियां हैं। अब देखिए महाप्राणीकरण। किसी शब्द के उच्चारण में अल्प प्राण ध्वनियां महाप्राण ध्वनियों में बदल जाती हैं। किसी शब्द के उच्चारण में अल्प प्राण ध्वनियां महाप्राण ध्वनियों में बदल जाती हैं। जैसे गृह से, गृह को क्या लिखते हैं आप? घर। वाष्प को क्या लिखते हैं? भाप, है ना। नेक्स्ट है आपका अल्प प्राणीकरण।
अल्प प्राणीकरण, कुछ शब्दों के उच्चारण में महाप्राण ध्वनियां अल्प प्राण ध्वनियों में बदल जाती हैं, जैसे सिंधु से सिंध, बलिष्ठ से बलिष्ठ, बलिष्ठ से बलिष्ठ। ठीक है, तो ये अल्प प्राणीकरण है। ठीक, इस तरह से जो ध्वनि परिवर्तन की दशाएं हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जिसके अंतर्गत लोप, आगम, विपर्याय, सावर्ण, विषमीकरण, संधि, ऊष्मीकरण, अनुनासिकता, मात्रा भेद, घोषीकरण, अघोषीकरण, महाप्राणीकरण, अल्प प्राणीकरण, ठीक है, के कारण जो है ध्वनि परिवर्तन की दशाएं बदलती है। ठीक, तो इस तरह से आपका जो ध्वनि विज्ञान वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है ध्वनि विज्ञान से या जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड, तो आप बताइए आप लोग। सर ये बहुत टफ चैप्टर है सर। हाँ, भाषा विज्ञान की किताब आपको भोलानाथ तिवारी की पढ़ना पड़ेगा, पहले ग्रेजुएशन में चलती है, भाषा विज्ञान करके आती है, भोलानाथ तिवारी जी की किताब है, ग्रेजुएशन में लोग पढ़ते हैं। ठीक है श्वेता, जी सर। अगर आपका हिंदी में रुचि है तो आप किताब खरीद सकती हैं, पढ़ सकती हैं भाषा विज्ञान, उसमें आपको जो है और अच्छे से उदाहरण के साथ मिल जाएगा। ओके सर। और कोई विद्यार्थी? तो कल हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो शब्द विज्ञान, हिंदी में शब्द विज्ञान के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अब आज यहीं पर जो है टॉपिक समाप्त करते हैं। ओके, बताइए, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? बोलिए। सर यस, हिंदी में था प्रोजेक्ट बनाने के लिए सर, वो अगले मंथ जमा होगा कि कब जमा होगा?